जो बाहर का 1 साल पढ़ने यहाँ आया है वो अब हमारा एमएलए चूज करेगा कि फ्यूचर क्या है कश्मीर नहीं ऐसा नहीं है। देखो देखो ये लोगों में अफवाह डालने की बातें हैं। भरोसा नहीं है अब, इसीलिए उन्होंने अब ये वाला देखो ये ट्वीट है ना, ये इन्हीं का काम है। रशीद इंजीनियर साहब को एक लीडर नहीं मानते, ऐसा क्या? वो कोई लीडर नहीं है। लीडर में नहीं मानता। मैं आपको ये भी बात बताऊं, अगर वो लीडर नहीं है वो असेंबली में क्या करता? देखो असेंबली में बात सुनो असेंबली में गया वो काम करने की कोशिश करी। 50 बार इस बार 50 बार लोग ये भी कह रहे हैं, तभी आप ये दावे कर रहे थे क्योंकि आपको पता था ये ऑर्डर आने वाला है, और तभी आप इतने दावे से परसों भी आपने कहा इस बार 50 नहीं 60 बार। इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और 50 बार होगी। दावे के साथ ये सब बातें क्यों करते? ये ग्राउंड में है ना। हाल ही में आपने इंटरव्यू में कहा सजाद लोन साहब पे भी आपने इल्जाम लगाया कि उनको जो पैसे है वो पाकिस्तान से, आप दावा करते हैं 370 के बाद जितने वो ऑर्डर्स आए उतने तो ऐसे किसी में हमने ऑर्डर्स नहीं। हर घर तिरंगा इनिशिएटिव वहाँ तो सारा जो है सिक्योरिटी के अंडर था, तो आप किन बच्चों की बात कर रहे थे? वहाँ पर जो बाहर के लोग, अच्छा वहाँ सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए? जो आप मुझे बताएं, जब रैली निकाल, जब लोगों का मन है, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस, बात सुनो मेरी, बात सुनो 15 अगस्त के दिन यहाँ तिरंगा, देखो 15 अगस्त और 26 जनवरी तक बात सुनो बिट कराची की बीवी को सचमुच अपग्रेड किया पोस्ट के लिए, तब आपका ट्वीट कहाँ गया जिसने 20 लोगों का कत्ल किया? ये भी आ रही है कि आपको ग्राउंड लेवल पे शायद पता चला है कि बीजेपी का कुछ होने वाला नहीं है, तभी ये वाला जो है ऑर्डर सामने आया। क्योंकि जितने बीजेपी ने ऑर्डर्स निकाले, जम्मू की बात करें, सिर्फ कश्मीर में ही नहीं ऐसा हो रहा है, जम्मू वाले भी बीजेपी से नाराज है, ऐसी खबरें आ रही हैं। नाज़रीन आप देख रहे हैं न्यूज़ इनसाइडर, मैं निदा मलिक, मेरे साथ है भाजपा के लीडर जावेद कुरैशी साहब। जो कल इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर सामने आ रहा है, जहां पर ये बताया जा रहा है कि जो भी बाहर के लोग हैं वो अब यहां पर भी वोट्स दे सकते हैं, इस सब के बारे में आज हम इनसे बात करेंगे। खुश आमदीद। आपका शुक्रिया। आप बताएं, जो बाहर के लोगों का ये जो ऑर्डर सामने आया कि अब बाहर के लोग जो वो भी वोट दे सकते हैं, अब वो भी यहाँ पर अपना वोटर लिस्ट निकाल सकते हैं, यहाँ तक कि जो डिफेंस में है, जो सिक्योरिटी में है, वो भी यहाँ पे वोट डाल सकते हैं। इस सबको आप किस तरीके से देखते हैं? देखो मैं पहले तो आपको ये कहूँ, जो यहाँ की सियासी पार्टियां हैं इनको ख्वाबों से बाहर आना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 370 खत्म हो चुका है, ये उसी टाइम से लागू हो रहा है। अभी आपको ये पता होना चाहिए, जो यहाँ पे चाहे मुस्लिम हो, चाहे पंडित हो, चाहे और कोई हो, जो दूसरी कंट्रियों में रह रहे हैं, उनके वोटों का जो आज मेरे ख्याल में 70 सालों के बाद उन वोटरों को इसमें जोड़ा जाएगा। आपको ये भी मालूम होना चाहिए, जो हमारे पंडित भाई यहाँ कश्मीर से जा चुके हैं, इनकी हुकूमत में, पीडीपी और नेशनल की हुकूमत में, उनको 10-10 फॉर्म भरने पड़ते थे, फिर वो वोट डालते थे। मेरे ख्याल में पंडितों ने फिर वोट देना ही बंद किया, बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि इतना यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों ने बनाया था। दूसरा इसमें सबसे अहम मुद्दा है, जो हमारे सफाई कर्मचारी है, इनको आज तक यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों ने रिजर्वेशन नहीं दिया। अगर उनका बच्चा कोई होता, अगर वो MA BEd करता, वो भी बेचारा उसी सफाई कर्मचारी ही लगता, और कोई पोस्ट उनके लिए नहीं होता। मेरे ख्याल में यहाँ की सियासी पार्टियों को उन ख्वाबों से बाहर आना चाहिए। अभी जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन कमीशन ने बताया है, मेरे ख्याल में सबसे बेहतरीन फैसला है। और आप देखें, जब से शेख अब्दुल्ला ने, जब पाकिस्तान ने यहाँ पे जंग शुरू की थी, जब कबाइल आए थे, उस टाइम पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पे फौज मंगाई थी। उस टाइम से आज तक कितने सेना जवानों ने जो शहादत दी जम्मू कश्मीर में, अगर उनको हक मिल रहा है, मेरे ख्याल में किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। अगर किसी को तकलीफ हो रहा है, उनकी साखत किसी जगह पे है नहीं, वो अपने इक़्तिदार के लिए हर वक्त जम्मू कश्मीर के अवाम को उन्होंने तबाह और बर्बाद करके रखा।
हाँ, मुझे बताए इलेक्शन कश्मीर में इससे पहले भी हुए, क्योंकि आप भी कश्मीर के ये बाशिंदा है, आपको ये पता होगा, लेकिन आज इस ऑर्डर की क्या जरूरत पड़ी कि आज कश्मीर में ऑर्डर आना जो लाजमी बन गया है आना? देखो, आज तो पहले तो ये ऑर्डर निकालते थे, ये सरकारें ऑर्डर निकालते हैं, आज मरकज से जितने नए कश्मीर में जो आप दावा करते हैं 370 के बाद जितने वो ऑर्डर्स आए, उतने तो ऐसे किसी में हमने ऑर्डर्स नहीं। हर घर तिरंगा इनिशिएटिव अब वो खत्म हो गया, अब आपका दूसरा। पहले इलेक्शन कमीशन ने देखो, ये कश्मीर के लिए थोड़ी है, ये किसके लिए? देखो आप जो तिरंगा रैली की बता रही है वो पूरे हिंदुस्तान के लिए था। इससे पहले तो अगर कोई यहाँ लाल चौक में तिरंगा उठाता था तो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियां उसको पुलिस थाने में बंद करवा लेती थी। आज तो बच्चा वहां लाल चौक में जाता है तिरंगा लेके। ये तो मान और शान की बात है। बात कर रहे हैं, जब भी आप बच्चों का दावा करते हैं, आप किन बच्चों का दावा करते हैं? आप मुझे बताएं, जब ही 15 अगस्त के दिन आप वहाँ थे घंटाघर के सामने, जब रैली निकालनी थी, वहाँ तो सारा जो है सिक्योरिटी के अंडर था, तो आप किन बच्चों की बात कर रहे थे? वहाँ पर जो बाहर के लोग, अच्छा, वहाँ सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए? जो आप मुझे बताएं, जब रैली निकाल, जब लोगों का मन है, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस, बात सुनो मेरी, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी जब रैलियां करती है, क्या उनको सिक्योरिटी नहीं होती है? जब फारूक अब्दुल्ला घूमता है 20 गाड़ियां लेके, तो उनके ऊपर आप सवाल नहीं करते हैं? जब महबूबा जी 30-40 गाड़ियों में घूमती है, उनके ऊपर फिर सवाल नहीं होते? हाँ, बीजेपी ने अगर किसी जगह रैली की, वहां 5-6 पुलिस वाले रहे, ओहो देखो 100, 1000, 10,000, 20,000। तो मेरा सवाल वो नहीं है, मेरा सवाल यह है, आपने अभी भी कहा कि वहाँ बच्चा, मैं बच्चे की बात करूं। देखो, जम्मू कश्मीर में मैं अपने जिले कुपवारा की बात करूं, 1,37,000 तिरंगे चढ़ाए गए। नंबर 2 पर जिले कुपवारा है, बारामूला 1 पे है। शुपियन, चाहे नॉर्थ कश्मीर हो, चाहे साउथ कश्मीर हो, चाहे सेंट्रल कश्मीर में, हर जगह रैलियां हुई, हर जगह प्रोग्राम हुए, जोश व खरोश से लोगों ने हिस्सा लिया। ये पहली बार हुआ, तवारीख में पहली बार। ठीक है, 10 लाख लोगों को इस तिरंगे से रोजगार मिला। ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, इससे पहले तो किसी को मालूम ही नहीं था तिरंगा है क्या। इससे पहले तो यहाँ पाकिस्तान के झंडों को लहराया जाता था, उन पे तो हमें जेल नहीं भेजा जाता था। 15 अगस्त के दिन यहाँ तिरंगा, देखो, 15 अगस्त और 26 जनवरी तक बात सुन 15 अगस्त और 26 जनवरी तक इस झंडे को महदूद रखा गया था। 15 अगस्त को चढ़ा, ठीक है, और 26 जनवरी को चढ़ा। हमारे बच्चे जो है, इनको पता ही नहीं था। 7 साल का बच्चा जिसको मालूम ही नहीं है मैं किस मजहब में हूं, मैं कहां जा रहा हूं, ऐसे लोग थे सामने खड़ा करके, मांगो हम क्या चाहते, आजादी। ठीक है, वो मुझे बता, वो आईपीएस ऑफिसर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, वो तो एक क्रिमिनल बनेगा। हम बच्चों को कौन सी तालीम दे रहे हैं? हमें सचमुच अपने बच्चों को सही तालीम देनी है। इस तिरंगे के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी है। हमें बच्चों को समझाना है, हम इस हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, हमें इस हिंदुस्तान में जीना है, हमें इसी हिंदुस्तान में मरना है। अगर हम बच्चों को और कोई तालीम दे देंगे, वो क्रिमिनल बनेगा ही बनेगा। जब ये इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर सामने आया, उमर अब्दुल्ला साहब ने ट्वीट करके बोला कि बीजेपी को अब अपने आप पे भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं है, यहाँ के लोगों पे भरोसा नहीं है। अब इसीलिए उन्होंने अब ये वाला, देखो, ये ट्वीट है ना, ये इन्हीं का काम है। उमर साहब ट्वीट करते रहते हैं, सचमुच उनको ख्वाबों से बाहर आना चाहिए। अगर वो ख्वाबों से बाहर आ जाएंगे, आवाम का दुख दर्द उनको मालूम होगा। 30 सालों से उमर साहब को ये भी बताएं, जब वो ट्वीट करते हैं उनको ये बताएं, जब आपने बिट कराची की बीवी को सचमुच अपग्रेड किया पोस्ट के लिए, तब आपका ट्वीट कहां गया? जिसने 20 लोगों का कत्ल किया, तब इनके ट्वीट नहीं आते हैं। महबूबा जी की सरकार में उसी को नौकरी मिली जिसने 20 पीड़ितों को कत्ल किया गया। और जब यहाँ पथराव होते थे, हालात खराब होते थे, ये ऐलान करते थे अब भर्ती शुरू होगी।
इन्होंने इसमें भी ऐसे लोग फिट किए हैं जो सचमुच पाकिस्तान के मुखबिर है और पाकिस्तान को यहाँ से रिपोर्ट भेज देते हैं। आप मैं इस दावे के साथ ये सब बातें क्यों करते हैं? ये ग्राउंड में है ना। हाल ही में आपने इंटरव्यू में कहा सजाद लोन साहब पे भी आपने इल्जाम लगाया कि उनको जो पैसे है वो पाकिस्तान से, आप मतलब हम भी ग्राउंड पे हैं, आप भी ग्राउंड पे, आपको ये किस दावे पे? देखो आप सजाद साहब की बात करती है ना, एक भाई है हुर्रियत में, खुद है हिंदुस्तान के साथ, खुद है आईन को मानने वाला, दूसरा है पाकिस्तान और आजादी के नारे देने वाले। जब भी आप उसका बयान देखोगे आपको बयान से पता नहीं चलता इसका सोच कहां जा रहा है, ये हमारे नौजवानों को कहां ले जा रहा है। ये तो मरगुजारों का रास्ता दिखाने वाले लोग हैं। इन्होंने आज तक इस कश्मीर को बर्बाद करके रखा है। हर एक कश्मीरी को खड़ा होना चाहिए और इस जो आने वाला कल है हमारे नौजवान है इनको बचाने की कोशिश करें। देखिए आफा ये भी आ रही है कि आपको ग्राउंड लेवल पे शायद पता चला है कि बीजेपी का कुछ होने वाला नहीं है, तभी ये वाला जो है ऑर्डर सामने आया। क्योंकि जितने बीजेपी ने ऑर्डर्स निकाले, जम्मू की बात करें, सिर्फ कश्मीर में ही नहीं ऐसा हो रहा है, जम्मू वाले भी बीजेपी से नाराज है, ऐसी खबरें आ रही है। आप इस पे क्या बोलेंगे? देखो मेरे ख्याल में ये जो फैसला आया है जम्मू कश्मीर के लिए, ये इलेक्शन कमीशन का फैसला है। ये भारतीय जनता पार्टी का, इसमें आप लेबल लगा रहे हो, भारतीय जनता पार्टी का फैसला थोड़ी है, ये इलेक्शन कमीशन का फैसला है। इससे इलेक्शन कमीशन जब जिस टाइम पे ये होने वाले थे इलेक्शंस, उसके बाद उन्होंने पोस्टपोन किया 15 दिन के लिए। अब 15 दिन के बाद उसके बाद ही ये ऑर्डर, आपको नहीं लगता ये प्लानेड है सारा? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये उन लोगों का कहना है जो यहाँ पे जिनकी साखत खत्म हो चुकी है, वो ऐसे तो बताएंगे, वो तो बदनाम करने की कोशिश करेंगे। 50 बार इस बार 50 बार लोग ये भी कह रहे हैं, तभी आप ये दावे कर रहे थे क्योंकि आपको पता था ये ऑर्डर आने वाला है, और तभी आप इतने दावे से परसों भी आपने कहा इस बार 50 नहीं 60 बार। इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और 50 बार होगी। और सचमुच मेरे ख्याल में यहाँ के लोगों जो लीडर है, सियासी लीडर जो 70 सालों से राज कर रहे थे इस मजलूम कौम पर, उनका बिस्तर गोल करना पड़ेगा, उनको वहाँ लाल चौक में बैठना पड़ेगा मजदूरी करने के लिए। जब भी लीडर्स की बात आती है, जो हमारी सियासी लीडर्स हैं वो जेल में है, तब आप बोलते हैं कि रशीद इंजीनियर साहब की जब भी बात उठती है, भाजपा सरकार जो है, सुनील शर्मा की बात करूं या आपकी बात करूं, आप रशीद इंजीनियर साहब को एक लीडर नहीं मानते, ऐसा क्यों? देखो लीडर का काम होता है अपने अवाम की नुमाइंदगी करना। लीडर का काम होता है अपनी कंस्टिट्यूंसी में जहां से उसको मैंडेट मिलता है, जहां से उसको वोट मिलते हैं, असेंबली में जाके उस कंस्टिट्यूंसी के लोगों को बढ़ाया जाए। उसने लिंगेट कंस्टिट्यूंसी को 12 सालों से तबाह करके रखा। उसने दो ही चीजें की, एक तो रायशुमारी का नारा दे दिया जो 70 साल पहले शेख अब्दुल्ला साहब दे रहे थे, अब उसने उठाया, लोगों को धोखा दे दिया। फिर दूसरा असेंबली में लेके मीट ले लिया। आप ये देखें, किसी मजहब को तौहीन करना ये हमें धर्म सिखाता है। एक लीडर का सोच ऐसा हो कि हिंदू मुस्लिम लड़ें आपस में, तो लीडर मैं नहीं मानता। लीडर उसको माना जाता है जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को साथ चलाए और जिस कंस्टिट्यूंसी में वो रहता है। आपको लगता है भाजपा की सरकार हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो अभी आप कह रहे हैं, मैं क्या हूँ? मैं तो मानती हूँ आप मुस्लिम हैं, क्या ये साथ चल रहे हैं? चल रहे हैं ना, चल रहे, दौड़ रहे हैं, कश्मीर से भी दौड़ रहे हैं। भी लगता है कि लोग आपके बारे में यही सोचते हैं कि भाजपा की देखो सोच लोगों के ऊपर सोच हमें आप मुझे बताएं कि अगर लोगों का सोच नहीं, भाजपा के लीडर सिलेक्टेड है, इलेक्टेड है, आप मुझे ये बताइए, बात सुनिए मेरी। भारतीय जनता पार्टी अभी ग्राउंड में है, जब इलेक्शन होगा, जब एमएलएस बनेंगे, तब आपको मालूम चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ पे है, लोगों का सोच चेंज हुआ या नहीं हुआ। ये है कि अब जो बाहर का 1 साल पढ़ने यहाँ आया है, वो अब हमारा एमएलए चूज करेगा कि फ्यूचर क्या है। नहीं ऐसा नहीं है। देखो ये लोगों में अफवाह डालने की बातें हैं, लोगों को गुमराह करने की बातें हैं। आप सचमुच ये कहें जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पे जा रहा है, नेशनल पीडीपी बाकी अदर जितने भी लीडर है इनकी साखत खत्म है। अच्छा, जो इंजीनियर रशीद साहब है, आप उनको क्या मानते हैं, लीडर है या कुछ और? देखो इंजीनियर साहब के बारे में आप बार बार सवाल करते रहते हैं।
मेरे ख्याल में आपने वो जो वो हमेशा गवर्नमेंट का इंटरव्यूज काम है, बात सुनो, वो गवर्नमेंट का काम है और अदालत का फैसला है, वो उसको दहशतगर्द मानेंगे या लीडर मानेंगे। जब जब अदालत पे हमें भरोसा है, अदालत छोड़ेगी तो हम भी कहेंगे ठीक है। आप मतलब आज की डेट में याद है अदालत, आपने मैं इससे पहले से ही बोलता हूं। आपने इससे पहले मैं जो पहले बोला, से आपने बोला वो कोई लीडर नहीं लीडर नहीं है, लीडर में नहीं अगर मानता। मैं आपको ये भी बात बताऊं, अगर वो लीडर नहीं है वो असेंबली में क्या करता देखो असेंबली में असेंबली में बात सुनो, कोई भी बात जा सुनो, सकता बात है। सुनो, असेंबली में गया वो, उसने लोगों को धोखा दिया, उसने बोला असेंबली से मैं रायशुमारी लाऊंगा, ठीक है, उसने वहां पे काम नहीं किया, उसने ऐसे काम किए हैं जिससे हमारे देश को खतरा था, ठीक है, इसलिए मैं समझता हूं वो लीडर नहीं है। जिस लीडर से देश को खतरा होता है वो लीडर नहीं होता है, वो फिरक परस्त होते हैं। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ जावेद कुरैशी साहब। फिलहाल के लिए इतना ही, आप दीजिए हमें इजाजत।